अभी मैं आपसे एक कैटेगरी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी निकेत, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक काफ़ी इन्वेस्टर्स लाइक टू इन्वेस्ट इन दिस विच इज़ सेक्टरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स। एंड आई थिंक हमने सडनली देखा है कि इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं, करीब 19,213 करोर्स इन मई 2024। तो ऐसा क्या हो गया सडनली कि जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। सो थीमेटिक में एक जो खासियत हुई है कि ये जो साइकिल है लास्ट 2-3 साल की, जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं पॉजिटिव साइड पे, जैसे डिफेंस का अगर मैं बात करूँ, तो मेक इन इंडिया की जो थीम है जो डिफेंस में प्ले आउट हो रही है, अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अभी एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस के प्रोडक्ट। तो ये जो एक थीम बन के आई है वो काफ़ी बड़ी थीम है। और ये जो थीम है वो 1 साल या 2 साल की थीम नहीं है। जो ऑर्डर बुक्स हैं आज डिफेंस कंपनीज के, वो 3 से 5 साल की ऑर्डर बुक है, और सरकार कह रही है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये ऑर्डर बुक और बड़े ही होने वाले हैं। तो ये 6-7 साल तक अर्निंग्स ग्रोथ की एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बन रही है। ऐसे अनेक सेक्टर्स है, अनेक थीम्स है। जैसे कंजम्पशन की थीम की मैं बात करूँ, आज इंडिया का क्यूमुलेटिव मार्केट कैप इज मोर देन $4 ट्रिलियन। हमें लगता है कि जो हिसाब से देश ग्रो कर रहा है वो कहीं ना कहीं $8 से $9 ट्रिलियन हो जाएगा अगले 4 से 5 साल में। तो जब $9 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा, तो जो वेल्थ इफेक्ट है इकोनॉमी में वो काफी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो लग्जरी कंजम्पशन है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। नाउ अगर आप वो थीम देखें लग्जरी कंजम्पशन की, तो आपको लगेगा कि ये थीम अगले 5 से 10 साल तक चलने वाली थीम है। तो सेक्टोरल या फिर थीमेटिक जो फंड्स होते हैं, वो सिर्फ ये कैप्चर करते हैं कि अगर यार मुझे ये थीम खेलना है, पूरे $100 ये थीम पे लगाने हैं, तो क्या मेरे पास एक ऑप्शन है वो चीज का। अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो आज मेरे फंड में डिफेंस का एलोकेशन 10% है, बट बाकी आपको 90% बाकी सब चीजें भी मिल रही है, बाकी सेक्टर्स का भी एलोकेशन मिल रहा है। बट अगर कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि यार अगले 5 साल तक मुझे लगता है डिफेंस में बहुत ज्यादा पैसे बनने वाले हैं, तो मुझे कोई फंड चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस स्टॉक्स हो और कुछ ना हो, तो उसके लिए ये परफेक्ट प्रोडक्ट है जहां पे आप एक थीम खेल सकते हो। और हमने देखा है जब वो थीम कब टाइम आता है, हमने वो बैंकिंग फंड में भी देखा है, हमने वो आईटी फंड में भी देखा है। जो आईटी सेक्टरल फंड्स होते हैं या बैंकिंग सेक्टरल फंड होते हैं, जब वो सेक्टर का थीम का टाइम आता है, तब सबसे ज्यादा पैसा वो थीम में बनता है, बिकॉज आपका पूरा 100% कैपिटल एलोकेशन एक ही डायरेक्शन में लगा है, ना कि एक डाइवर्सिफाइड फंड की तरह जहां पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सेक्टर एलोकेशन है। तो मुझे लगता है कि जो थीम में लोगों को बुलिशनेस हो, वहां पर लोगों को डेफिनेटली थीमेटिक पे करना चाहिए। बट थीमेटिक की एक खासियत और भी है, आपको उसको टाइमली एग्जिट करना भी आना चाहिए। अगर आप गलत टाइम पर थीमेटिक में एंटर कर लेते हो और वो साइकिल का पीक है, और फिर वहां से अगर साइकिल रिवर्स होता है, तो आपके काफी पैसे जा सकते हैं। हमने देखा है 2008 में जो कैपिटल गुड्स की जो साइकिल चली थी, वो 2008 के बाद आज वो साइकिल 2021 में चली है। तो अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स के थीमेटिक फंड में 2008 के पीक पे इन्वेस्ट किया होगा, तो आपकी बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी नैव शायद 10 या 12 साल बाद आई होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थीमेटिक फंड में आप इन्वेस्ट करें, बट इट कैनॉट बी अ स्ट्रक्चरल कॉल। आप 10 साल 20 साल का व्यू नहीं ले सकते हैं, बिकॉज वो डाइवर्सिफाइड फंड नहीं है। वो फ्लेवर ऑफ द सीजन है 3-4 साल का, वो हिसाब से सोच के डालें आप पैसा उसमें। एंड दैट इज हाउ यू शुड प्ले दोस थीमेटिक फंड, सो यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू एग्जिट इट। ओके, सो टू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अगर हम थीम्स की ही बात कर रहे हैं, आपने ऑफ कोर्स डिफेंस बोला, लग्जरी आइटम्स बोला, ये सब बोला, लेकिन कौन सी ऐसी पॉपुलर थीम्स हैं? आई मीन अगर थीमेटिक फंड्स में डालें तो एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लिया जा सकता है। एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स में रिस्क क्या होते हैं? बिकॉज आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर को समझना कि इसमें रिस्क है, नहीं है, ज़्यादा है, कम है। सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड। बिल्कुल। जैसे अगर थीम्स की मैं बात करूं, तो हमने काफ़ी थीम्स हमने खुद ने आइडेंटिफाई किए जहां हम काफ़ी पॉजिटिव है। एक जो थीम जो मैंने कही आपकी लग्जरी कंजम्पशन की थीम या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जो थीम है, वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है। जहाँ पर बहुत सारे फूड डिलीवरी कंपनी, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज आती है, डिजिटल कंपनीज आती है, स्टार्टअप्स आते हैं, फिर ज्वेलरी कंपनीज आती है, जहाँ पर हमने देखा है 30 से 35% की ग्रोथ रही है। एज अ कंट्री वी हैव बीन वेरी वेरी, हमें काफ़ी लव एंड अफेक्शन होता है ज्वेलरी के साथ। तो एक लग्जरी कंजम्पशन की जो थीम है वो काफ़ी पावरफुल थीम है। दूसरी जो थीम जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो मैन्युफैक्चरिंग की थीम है। एटलीस्ट मुझे लगता है अभी भी ये थीम में 3 से 4 साल की तेजी जो है वो काफ़ी हद तक विजिबल है। जो गवर्नमेंट का फोकस है मेक इन इंडिया में करने के लिए, या चाइना प्लस वन की जो हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग थीम के साथ तो आप खेल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सिर्फ कैपिटल गुड्स नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स ऑटो भी आ जाता है उसमें, आप दूसरे सब सेक्टर्स भी आप ऐड कर सकते हो।
तो जो एक मैन्युफैक्चरिंग या मेक इन इंडिया की जो थीम है वो आप काफ़ी हद तक मुझे एक पावरफुल थीम लगती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा एक थीम जो पसंद है वो बिजनेस साइकिल की थीम है। जो एक बिजनेस साइकिल फंड होता है जहां पर आप डिपेंड्स ऑन द फ्लेवर ऑफ द सीजन। अगर आपको लगता है कि अभी टेलीकॉम का अगला 2-3 साल अच्छा होगा तो आप काफी हद तक टेलीकॉम ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपको लगता है बैंकिंग अच्छा नहीं होगा तो आप जीरो बैंकिंग भी रख सकते हो उसमें। तो एक बिजनेस साइकिल फंड जो होता है वो भी एक काफी हद तक एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.